रमज़ान के टाइम पे ज़्यादातर जो नमकीन और जो चाटें और ये सारे फ्लेवर्स आते हैं तो वो आते हैं हमारे ज़्यादातर हिंदू मोहल्लों। पुरानी दिल्ली में कभी आप इनविटेशन के उस पर खाली नहीं जाते हैं, आप बस आ जाते हैं घर में। मेरा नाम सना है और मेरा रिश्ता पुरानी दिल्ली से ऐसा है कि बस 300 साल पुराना जाता है। खुशकिस्मती से मैं हकीम अजमल ख़ान साहब की परपोती हूँ और मेरे वालिदैन और मेरी पूरी फ़ैमिली जो है वो अभी भी पुरानी दिल्ली में ही रहती है। मैं कुछ वक्त से वहाँ नहीं रह रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी बचपन मेरा पूरा पुरानी दिल्ली में गुजरा है। बचपन क्या, जवानी तक। किसी भी मुसलमान मोहल्ले में भी आप देख लीजिए दिल्ली में, चाहे वो ओखला हो या निज़ामुद्दीन हो या कहीं भी हो, जो वो माहौल पुरानी दिल्ली का है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमें याद है कि जब हम स्कूल या कॉलेज से लौट रहे होते थे तो ख़ास करके ये एक्साइटमेंट रहती थी कि हम मगरिब की अज़ान से पहले बल्ली मरान एंटर कर जाएं, क्योंकि सायरन सुनने का जो वो एक्साइटमेंट होता है ना कि अब ऐलान होने वाला है कि रमज़ान शुरू होने वाले हैं, वो माहौल जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब वो ऐसा है कि आपके आँखों में आंसू आ जाएं वो नॉस्टैल्जिया सुन करके ना। इफ़्तार के वक्त की जो चीज़ है ना वो याद है कि एक तो बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं कुछ, तो आपका खजूर होगा, रूह अफ़ज़ा ज़रूर होगा और कचालू जो हम सबका ही फेवरेट होता है क्योंकि एक तरह से एक फ्रूट चाट हो जाती है। लेकिन अम्मी हमारी रामपुर से हैं तो उनका फ्लेवर कचालू का और फिर दिल्ली वाला फ्लेवर कचालू का, दोनों का मिक्स होकर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक अमेलगमेशन होता था। गली कासिम जान जहाँ ख़त्म होती है, लाल कुएं से जहाँ मिलती है, वहाँ पर एक हमारे बचपन से एक जो थे कबाब बनाने वाले वो बैठते थे। वो मज़ा कबाब का सीख के कबाब में मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। और आज की डेट में वो धागे के कबाब मिलते ही नहीं, तो वो धागे में लिपटे हुए होते थे कबाब, और फिर वो धागा नोच कर उसमें से कबाब निकाल कर जो खाने का मज़ा था और सारे मिलकर जब खाते थे, वो आज की डेट में कहीं मिलता नहीं है। और पुरानी दिल्ली में भी अब कहीं नहीं मिल रहा। उनके जो बाद उनके इंतकाल के बाद उनके घर में भी किसी ने वो कायम नहीं रखा। पुरानी दिल्ली की बड़ी एक ख़ास बात मुझे जो लगती है कि वहाँ पर आप वो यूरोप की तरह है कि आपको बाउंड्रीज़ नहीं पता लगती ना, कौन सी कंट्री कहाँ ख़त्म हो गई। तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि मुसलमान मोहल्ला कहाँ ख़त्म हुआ और हिंदू मोहल्ला कहाँ शुरू हो गया। हम इतने ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हैं एंड देयर इज़ सो मच हार्मनी इन दैट प्लेस। रमज़ान के टाइम पे ज़्यादातर जो नमकीन और जो चाटें और ये सारे फ्लेवर्स आते हैं ना जो इफ़्तार पे, तो वो आते हैं हमारे ज़्यादातर हिंदू मोहल्लों से। मालीवाड़े से आएगी कचौरियाँ, या अगर आपके जोगीवाड़ा से हमने चाट मंगा ली तो वो जो है ना फ्लेवर, वो आपको बल्ली मरान से नहीं आएगा या आपको गली कासिम जान से नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको कबाब वगैरह खाने हैं तो वो आपको यहाँ से वहाँ जाएगा। और एक चीज़, हम लोग कभी रमज़ानों में अगर शॉपिंग करने निकलते थे और हम ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो हिंदुओं के हैं, तो वो आपका बड़ा एहतराम करते हैं कि आपका रोज़ा है, तो आपके सामने ना वो पानी पिएंगे ना वो आपके सामने खाएंगे। और अगर आप इफ़्तार से पहले पहुंच गए हैं तो फ़ौरन से आपको खजूर ला के दे देंगे या पानी ला कर देंगे। तो दैट कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन ओल्ड दिल्ली। पुरानी दिल्ली में कभी आप इनविटेशन के उस पर खाली नहीं जाते हैं, आप बस आ जाते हैं घर में। और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान कभी खाली नहीं होता, खाली क्या कम भी नहीं होता। और वहाँ पर एडवांटेज ये है कि अगर कोई रैंडमली आ भी गया है, कि वही जैसे मैं कह रही हूँ ना, जोगीवाड़े से चाट आ गई या नटराज के दही भल्ले आ गए या नीचे से क्या कहते हैं कीमे की गोलियाँ, पकौड़ियाँ, समोसे, कुछ भी आ गया, तो वो वैरायटी बन जाती है बहुत क्विकली। कि हम जो खाने खाते हैं पुरानी दिल्ली में वो किसी को कमर्शियली मिलना नसीब नहीं होंगे। वो फ्लेवर जो आपको ऑर्डर पे देग बन कर आती है और बिरयानी बनती है या शबदेग बनती है या हलीम बनते हैं, वो सिर्फ़ एक पुरानी दिल्ली वाले को ही वो फ्लेवर पता है।